मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मुझे आशा है अपने घर में रहकर तुम लोग स्वस्थ एवं सुखी होगे। पिछले वीडियो में मैंने शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित चलना हमारा काम है नामक पाठ पढ़ाया था, एक्सप्लेनेशन किया था। आज मैं तुम्हें पद्यांशों पे आधारित प्रश्नों को बताऊंगा, साथ साथ उसके उत्तर भी बताऊंगा। कविता का पद्यांश है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। अब इस पद्यांश पे तुम्हें 3-4 प्रश्न लगातार आएंगे। जैसे पहला प्रश्न बन रहा है, कवि दर दर क्यों नहीं खड़ा होना चाहता है। कवि का कथन है कि वह दर दर इसलिए नहीं खड़ा होना चाहता है क्योंकि अपने जीवन पथ पर वह चलते हुए अपने मंजिल को पाना चाहता है। जीवन पथ पर मंजिल को प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं है। उसकी मंजिल अभी दूर है, उसे मंजिल पाना आवश्यक है। यदि वह थोड़ी दूर दूर पर जगह जगह पर यदि वह रुक जाता है तो उसका मन भटक जाएगा और वह अपने जीवन के जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसका लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कभी दर दर भटकना नहीं चाहता है। दूसरा प्रश्न इसी के साथ है, कवि के अनुसार वह कब तक विराम नहीं लेगा। ऊपर तुमने देखा, कवि का कथन है, जब तक न मुझे मंजिल मिले तब तक मैं विराम नहीं ले सकता। कहने का तात्पर्य है कि कवि अपने जीवन पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्तव्य पथ का निर्वाह करते हुए आगे चलने में उसे अनेक विघ्न बाधाएं दिखाई देते हैं। वह उन विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। विश्राम तब तक नहीं लेना चाहता है, विराम तब तक नहीं करना चाहता है जब तक उसका लक्ष्य उसे प्राप्त न हो। तीसरा प्रश्न इसके हम तुम्हें बता रहे हैं, कवि कहाँ तक जाना चाहता है। कवि कहाँ तक जाना चाहता है, इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके उत्तर में कवि का कथन है कि वह तब तक उस पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहता है जब तक उसे अपने कर्तव्य पथ पर, जीवन मार्ग पर चलते हुए उसकी मंजिल की प्राप्ति न हो। इस विषय में उसकी सोच है, यदि वह अपने जीवन पथ पर चलते हुए बीच रास्ते में कहीं भटक जाता है, रुक जाता है, तो उसका मन चंचल हो जाएगा, उसका लक्ष्य प्राप्त करना उसके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए कवि का कथन है कि वह अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है। मंजिल तक पहुंचने में उसको कितनी भी बाधाएं आए, वह उन सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते रहना चाहता है। तब तक बढ़ते रहना चाहता है जब तक कि वह अपने गंतव्य, जीवन के लक्ष्य या जीवन के गोल को जब तक वह नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक वह आगे बढ़ते रहना चाहता है और अपने जीवन पथ पर
निरंतर चलना चाहता है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पद्यांश में। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठो याम हो, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। अब इस पद्यांश से कवि ये प्रश्न बना रहा है कि जीवन की किस विशेषता की तरफ वह संकेत किया है। तो आंसर में हम कहेंगे कि कवि का कथन है कि यह जीवन अपूर्ण है। जीवन अपूर्ण है। इस अपूर्ण जीवन में व्यक्ति अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए निरंतर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह कभी कुछ पाता है, कभी कुछ खोता है। वह कुछ पाने के लिए आशा करता है, लेकिन उसकी आशा निराशा में बदल जाती है। इस तरह से जब वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है तो वह दुखी होता है। इस तरह से कवि जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन करता है कि हमारे जीवन में शोक, दुख, आशा, निराशा, हानि और लाभ चलते रहते हैं। हमें इन विशेषताओं का ध्यान करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न अब हम 2 नंबर बता रहे हैं कि कवि को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए और क्यों ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न के उत्तर में कवि का कथन है कि हमें सदैव अपने जीवन पथ पर, कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन पथ पर आगे चलते रहना ही हमारा कर्तव्य होता है। इस जीवन पथ पर अग्रसर होते हुए, जैसा कि मैंने बताया, आशा निराशा, सुख दुख आते रहते हैं। इन तमाम विघ्न बाधाओं से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, और लक्ष्य को प्राप्त करने में सुख दुख, आशा निराशा आते ही रहते हैं। इसलिए हमारा मन इन कठिनाइयों को देख करके चंचल नहीं होना चाहिए, भटक नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसका प्रभाव हमें अपने गति और अपने मति अर्थात बुद्धि, विवेक और अपने चलने की निरंतरता को सदैव बनाए रखना चाहिए। क्योंकि यदि हम भटक जाते हैं तो मंजिल को नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें कभी प्रेरणा देता है कि जब हमारे पैरों में प्रबल शक्ति है तो हमें दर दर भटकना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य मार्ग पर, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह कवि जीवन पथ पर अग्रसर होने वाले लोगों को सफलता का पात्र बताता है कि वही लोग सफल होते हैं जो अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम तीसरे गद्यांश की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में, इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता बाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। यदि हम इसमें देखते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि प्रस्तुत
पंक्तियों में कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो उत्तर में होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि संसार के वातावरण और समय की गति के अनुसार न चाहते हुए भी मनुष्य को चलना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जब अपने कर्तव्य पथ पर चलता है, अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में, कर्तव्य पथ पर चलने में भिन्न भिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों से वह डर जाता है, रुक जाता है। इस डरने और रुकने से मंजिल नहीं प्राप्त होती है। उसके मन में यह विचार होता है कि लोग उस पर उंगली उठाएंगे कि वह लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या नहीं था जिसे इस संसार रूपी सागर में आकर के उसके धारा या उसके प्रवाह में बहना न पड़े हो। प्रश्न नंबर 2 इसमें चलता है, या प्रश्न दूसरा यह उठता है कि मुझ पर विधाता बाम है। इसका क्या तात्पर्य है? मुझ पर विधाता बाम है, इसके कहने का तात्पर्य कि ईश्वर मुझसे नाराज है और इस नाराजगी को हम कैसे दूर करें। इस बात को समझ करके, इसे सोच करके हमें दुख होता है। कवि का संकेत है कि जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। मनुष्य को कभी सुख मिलता है तो उसे प्रसन्नता होती है, जब उसे दुख मिलता है तो वह निराश होता है और यह समझ लेता है कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका नज़रअंदाज करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई कार्य हमारे आधार पर नहीं होता, मेरे इच्छानुसार नहीं होता, मेरे अनुकूल नहीं होता, तो हम थक जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हमें दुख होता है और हम अपने आप को कोसते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, अर्थात यह मेरा दुर्भाग्य है। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। इस तरह से अनेकों प्रश्न मन में उठते रहते हैं। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए, इस संसार में जो भी प्राणी आता है उसे अपने जीवन पथ पर चलना पड़ता है। जीवन पथ पर चलते हुए उसे सुख दुख हानि लाभ सबको झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख हम ही ने झेला है, दुख तो भगवान श्री राम और कृष्ण ने भी झेला है। इसलिए इन उदाहरणों को देख करके, इन उदाहरणों के अंदर छिपी हुई रहस्य को समझ करके हमें यह सोचना चाहिए कि हमें विधाता पर कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम सुख पाते हैं, प्रसन्न होते हैं, चारों तरफ खुशियाँ मनाते हैं, तब हम कभी ईश्वर पर यह नहीं बात करते कि ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया। तो जब मेरे सौभाग्य होते हैं तो हम ईश्वर की तारीफ़ नहीं करते हैं, उसे सम्मान नहीं देते हैं, तो दुख पाने पर भी, निराशा आने पर भी हमें ईश्वर पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें साहस के साथ दुख का सामना करना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित पद्यांशों को तुमने देखा, उसके विषय में कुछ प्रश्न मैंने किया। अब आगे हम चलते हैं। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम उसी की सफलता, अभिराम है
चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रश्न करता है कि कौन से लोग चलते रहे हमारे साथ और कौन से लोग बीच में ही फिर गए। तो इस उत्तर में हम यह कहना चाहते हैं, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं इस संसार में, जिसे हम रूप देते हैं कर्मवीर की। जो व्यक्ति कठिनाइयों को सोच करके ही कार्य को आरंभ नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति अधम पुरुष कहलाते हैं या निम्न श्रेणी के पुरुष कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन पथ पर चलते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में कठिनाइयाँ आती है वह उन कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और बीच रास्ते में ही अपने कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जिन्हें हम कर्मवीर की उपमा दे सकते हैं। ऐसे पुरुष अपने जीवन पथ पर चलते हैं, जीवन में आने वाले तमाम सुखों, तमाम दुखों को वह झेलते रहते हैं, क्योंकि उनका तो कर्तव्य मार्ग पर लक्ष्य को प्राप्त करना ही उद्देश्य होता है। इसलिए वह इन सब का परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और कठिनाइयों को जब झेलते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हुए वह चलते रहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वह अपने मंजिल तक पहुंचते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस तरह से ऐसे पुरुष कर्मवीर पुरुष कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा होता है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर में कहा जाता है कि जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वह अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि कठिनाइयों को देख करके वह अपनी कठिनाइयों को और बढ़ा लेते हैं और मार्ग में ही रुक जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कवि गिरने की संज्ञा देता है और वह फिर अपने जीवन पथ से भटक करके वापस आ जाते हैं। कुछ लोग कवि के साथ में, जिसे कवि अपना राही, अपना साथी मानता है, वह चलता रहा। कवि स्वयं साथ साथ चलता रहा और कवि उन्हें प्रेरणा भी देता रहा। इस तरह से कवि स्वयं अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए, सुख दुख का सामना करते हुए, आशा निराशा की बातों का अवलोकन न करते हुए वह निरंतर अपने गंतव्य, लक्ष्य, उद्देश्य की तरफ अग्रसर रहता है और वह मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से कवि का कथन है कि हमें अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए कभी भी सुख दुख को बीच में नहीं आना देना चाहिए। आगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैं इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम में का आशय स्पष्ट करना है। तो इस पद्यांश का आशय यह है कि जीवन में वही लोग सफलता पाते हैं जो अपने जीवन पथ पर दृढ़तापूर्वक, धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होते हैं। यद्यपि यह त्याग और संघर्ष हर व्यक्ति के बस का नहीं होता है। कुछ लोग जीवन पथ पर थोड़ी सी कठिनाइयों को आने से यह समझकर कि वह लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे लोग
जो कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं कि सुख दुख तो हमारे जीवन के दो पहलू हैं, वह निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कोई व्यक्ति उन्हें यह नहीं कहता कि ऐसे व्यक्ति असफल होते हैं, किंतु जो लोग अपने कर्तव्य पथ पर अनवरत न चलने के बजाय दुखी हो जाते हैं, आशा निराशा के भाव में डूब जाते हैं, वह अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं। कभी इस पद्यांश के माध्यम से हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ने से हमें सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। हमें सदैव ध्यान देना चाहिए कि यदि हमारे पैरों की गति प्रबल है तो हमें जगह जगह दर दर भटकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है। जीवन चलने का नाम अर्थात चलना ही जीवन है, रुकना तो मौत है। एक कविता में जैसे हम कहते हैं जीवन का झरना, उसमें लिखा है जीवन एक झरना है, जीवन एक नदी की तरह से है, सुख और दुख इसके किनारे हैं। एक किनारे जहाँ नदी पहुँचती है वहाँ तक पहुँचते हैं, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में आशा निराशा, सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ मिलते रहते हैं। इन सभी बातों का ध्यान करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास जी ने भी कहा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, यह ईश्वर के हाथ में है। कभी भी हमें इन सभी बातों का ध्यान रख करके अपने गति को विराम नहीं देना चाहिए, अपने मति को विराम नहीं देना चाहिए, बल्कि यह समझ करके कि चलना ही हमारा काम है। हमें निरंतर अपने जीवन पथ पर बढ़ते रहना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।